Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the equations of the medians of a triangle, the equations of whose sides are 3x plus 2y plus 6 equal to 0, 2x minus 5y plus 4 equal to 0 and x minus 3y minus 6 equal to 0। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यूज करने वाले हैं। नाउ हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मिड पॉइंट of x1, y1 and x2, y2 is x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ हम लोग यूज करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन joining two points x1 y1 and x2, y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 multiplied by x minus x1। अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन गिवन है जो कि ट्रायंगल का साइड्स बन रहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ना ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ना हम लोग ये मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को, इक्वेशन 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी को एंड इक्वेशन 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी ए को। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं एंड जैसे ही हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो उससे x एंड y मिलेगा, जिससे हम लोग को यहाँ पर ये जो पॉइंट b है वो मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमारा जो अब नया इक्वेशन 1 है वो हो जाएगा 15x प्लस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड हमारा जो न्यू इक्वेशन 2 है वो हो जाएगा 4x माइनस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐड करते हैं तो यहाँ पे 15x प्लस 4x 19x प्लस 10y माइनस 10y 0 हो गया, प्लस 30 प्लस 8 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब ये जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या था, 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर x के प्लेस में -2 पुट कर रहे हैं, फिर प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर जो हमारा पॉइंट b है वो क्या आ गया, वो आ गया -2, 0। यानी क्या लिख सकते हैं, -2, 0। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें मिलेगा पॉइंट C। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमारा जो इक्वेशन 2 है वो है 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड हमारा इक्वेशन 3 है x माइनस 3y माइनस 6
इक्वल टू 0। तो ना हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमारा जो इक्वेशन 2 है वो तो एज इट इज, जो कि है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, पर हमारा जो नया इक्वेशन 3 है वो हो जाएगा 2x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, माइनस 5y प्लस 6y y हो गया, प्लस 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 16। हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 16 इन इक्वेशन 3, उससे क्या होगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन 3 उसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 16, फिर उसके बाद माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा x प्लस 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 42। तो यहाँ पर x एंड y मिल गया। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट C है वो क्या आ गया, वो आया माइनस 42 कॉमा माइनस 16। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको माइनस 42 कॉमा माइनस 16। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हमारा जो इक्वेशन 1 है वो है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड हमारा इक्वेशन 3 है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो हमारा इक्वेशन 1 तो एज इट इज ही रहेगा, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, पर हमारा जो नया इक्वेशन 3 है वो हो जाएगा 3x माइनस 9y देन माइनस 18 इक्वल टू 0। नाउ माइनस करते हैं हम लोग, तो प्लस 3x माइनस 3x 0 प्लस 2y प्लस 9y 11y प्लस 6 प्लस 18, तो ये हो जाएगा प्लस 24 एंड देन दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया माइनस 24/11। अब क्या करते हैं, ये जो y का वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो putting y is equal to minus 24/11 in equation 3। तो क्या हो जाएगा, ये होगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 24/11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 6/11। तो ये क्या है, ये हमारा पॉइंट A है। पॉइंट A क्या आया, माइनस 6/11 कॉमा माइनस 24/11। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6/11 कॉमा माइनस 24/11। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग मिडिल पॉइंट निकालेंगे ए बी बी सी एंड ए सी का। तो लेट अस टेक मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी ई एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एफ। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या है वो, जो कि है डी। तो ये इसका एक्स वाई निकलेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6/11 माइनस 2/2 कॉमा माइनस 24/11 प्लस 0/2। सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आ गया माइनस 14/11 कॉमा माइनस 12/11। नाउ सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालते हैं जो कि है ई। तो यहाँ पे हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ आ गया ई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 42/2 कॉमा 0 माइनस 16/2। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 22 कॉमा माइनस 8। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ सी जो कि है एफ। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 6/11 माइनस 42
बाई 2 कॉमा -24/11 -16 बाई 2, तो सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -234/11 कॉमा -100/11। तो हमारा मिड पॉइंट्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालते हैं। पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 24/11 इज इक्वल टू -8 प्लस 24/11 डिवाइडेड बाई -22 प्लस 6/11 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 6/11। तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16x minus 59y minus 120 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -100/11 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -234/11 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 25x माइनस 53y प्लस 50 इक्वल टू 0। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 16 इज इक्वल टू -12/11 प्लस 16 डिवाइडेड बाई -14/11 प्लस 42 होल मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 42। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 41x माइनस 112y माइनस 70 इक्वल टू 0। नाउ यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर 16x minus 59y minus 120 equal to 0, 25x minus 53y plus 50 equal to 0 and 41x minus 112y minus 70 equal to 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।